हेलो गाइज। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी मिलने वाली है यूनिट थर्ड के लिए। तो सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ध्यान से पेन और कॉपी प्लीज आप लेकर बैठिए। और यूजीसी एनटीए नेट से यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बता दूं, उसके बाद तो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो कम से कम इसमें 1 से 2 वीडियो या 3 वीडियो इसमें लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और कम समय में कम आपको कीवर्ड्स के रूप में आपको देने वाला हूँ, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण है क्या। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो और वॉइस क्वालिटी दोनों सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर वीडियो सही नहीं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, और सिर्फ आप सुन लीजिए और पेन कॉपी से आप नोट डाउन कर लीजिए। और कैसा थ्योरी लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दूंगा, जो मैंने पेपर 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट कराया है फुल एक्सप्लेन के साथ, बहुत ही बेहतरीन है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप देख लीजिए। आपको वहाँ से प्रश्न बनना तय है, कोई भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण पहले है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं, यानी अर्थ देख लेते हैं। देखिए, सब आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक जो मानव है वह एक दूसरे से भिन्न है। देखिए, ये आपको किताब में बहुत कम शायद मिले। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक जो मानव होता है वह कहीं ना कहीं सभी से भिन्न होता है। कहते हैं कि ये जुड़वा है, इस तरह से आप देखते होंगे। या कोई व्यक्ति कहता है कि इसका इस व्यक्ति के हमशक्ल का हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो यानी जो प्रत्येक मानव है वह अलग अलग प्रकार का, उसका जो बुद्धि है, योग्यता है, लिंग, कुशलता, ये सब का सब यानी अधिकारी होता है। यानी कुछ न कुछ उसका मिलता जुलता रहता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ना, बच्चे की नाक उसके मम्मी पे गई है, उसका कान उसके पापा पे गया है। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब इस तरह से गांव में हम लोगों के यहाँ इस तरह से होता रहता है। तो शहर में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर भी ऐसा होता है। सामाजिक स्तरीकरण वहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या, उसका अर्थ, तो समाज का अलग स्तर यानी विभिन्न स्तर में विभाजन है। ठीक। और जो ये स्तर है, कहीं उच्च है तो कहीं नीच है, मतलब ऊंच नीच का ये भावना है, वह संस्करण पाया जाता है समाज में। तो समाज के विभिन्न समूहों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता ही क्या होता है, स्तरीकरण होता है। यानी जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक असमानता है, यही सब क्या है, स्तरीकरण है। राइट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। और मैं आपको बता दूं, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए कि जो सामाजिक स्तरीकरण यानी स्तरीकरण जो होता है वह भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। समाज शास्त्र के स्तरीकरण जो शब्द है वो समाज शास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। समाज में विभिन्न समूहों में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक असमानता ही स्तरीकरण है। यानी समाज में अलग अलग समूह में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता ही स्तरीकरण होता है। ठीक है, कहीं मतलब ऊंच नीच की जहाँ भावना होती है वह स्तरीकरण ही तो है, और क्या है। ठीक है। अब परिभाषा देख लेते हैं। पेन कापी आप लेकर बैठिए, परिभाषा लिखिए, यहाँ से परिभाषा आपको पूछ लिया जाता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। तो परिभाषा अगर हम लोग देखें तो पहला है सोरोकिन की परिभाषा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोरोकिन की परिभाषा, और मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है प्रश्न, उसे भी मैं बताने वाला। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, कहीं भी मत जाइए। देखिए, सोरोकिन ने क्या कहा था कि स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं के कारण
भिन्नताओं के कारण माना गया है। यानी जो स्तरीकरण है वो मानव की वंशानुगत भिन्नता है, यानी जो वंशानुक्रम है उसके भिन्न भिन्न कारण को ही स्तरीकरण माना गया है, ऐसा सोरोकिन का मानना है। केवी मेयर क्या कहते हैं? केवी मेयर ने कहा कि भाई स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। स्तरीकरण जो है वो विभेदीकरण का परिणाम है। ओल्सन ने क्या कहा था? ओल्सन ने कहा था स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करती है। स्तरीकरण जो है वो मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करती है। रेमंड्स मूरे ने क्या कहा था? रेमंड्स मूर ने क्या कहा था? इनके अनुसार भाई स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज या समांतर विभाजन है। देखिए मैंने आपको मीनिंग में भी बताया कि भाई जो समाज में जो स्तर है वो ऊंच नीच की भावना का संस्करण पाया जाता है। समाज में अलग अलग समूह में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ये असमानता का स्तरीकरण पाया जाता है, जैसा कि रेमंड मूर ने भी कहा है। राइट। और भी परिभाषाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक परिभाषा मुझे याद है, उसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। पार्सन्स ने कहा था कि भाई सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज किसी भी जो सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। यानी जो समाज है वो समाज की जो व्यवस्था है वह व्यक्तियों के ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है, ये पार्सन्स ने कहा था। अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड्स भी यहाँ पर आपको लिख दिया है जिससे कि आपको भूलेगा नहीं। सोरोकिन ने क्या कहा था भाई और किस आधार पर कहा था? तो सोरोकिन ने वंशानुक्रम यानी वंशानुगत भिन्नता कहा था। स्तरीकरण को उसने कैसे परिभाषित किया था? प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण को वंशानुक्रम में भिन्नता की परिभाषा किसने दी? तो सोरोकिन ने दी थी। सोरोकिन ने क्या कहा था भाई? सोरोकिन ने कहा था कि स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं का कारण माना। ठीक है। मेयर ने क्या कहा था? मेयर ने विभेदीकरण कहा था। मेयर ने क्या कहा था? मेयर ने भाई केवी मेयर ने क्या कहा था? स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। वोल्सन ने क्या कहा था? मानव की मनोवृत्तियां। वोल्सन ने क्या कहा था? मानव की यानी स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करती है। ठीक है। स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करती है। ठीक है। चौथा देख लेते हैं, मूर ने क्या कहा था? मूर ने कहा था भाई कि इनका पूरा नाम रेमंड मूर है। इनके अनुसार स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज और समांतर विभाजन है। क्षैतिज और समांतर विभाजन है, ऐसा किसने कहा था? मूर ने कहा था। ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई? स्तरीकरण का मीनिंग हम लोगों ने जाना और स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और समाज में विभिन्न समूहों में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक असमानता ही स्तरीकरण है, ऐसा माना जाता है। और इसकी परिभाषा हमने देखा सोरोकिन के अनुसार हम लोगों ने देखा। ठीक। सोरोकिन ने क्या कहा था कि भाई स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं का कारण माना गया है। केवी मेयर ने क्या कहा था कि भाई स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। उल्सन ने कहा था कि भाई स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करती है। रेमंड समूर ने कहा था स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज और समांतर विभाजन है, रेमंड्स मूर ने कहा था। और आप लोगों ने कीवर्ड्स भी हम लोगों ने देख लिया। सोरोकिन ने वंशानुगत भिन्नता बताया, मेयर ने विभेदीकरण बताया, ओल्सन ने मानव की मनोवृत्तियां बताया, मूर ने क्षैतिज और समांतर विभाजन बताया। अब प्रश्न कैसे बनता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण को विभेदीकरण का परिणाम माना है। किसने माना है भाई? ओल्सन, मूर, मेयर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसने कहा था सामाजिक स्तरीकरण को विभेदीकरण का परिणाम है? ओल्सन, मूर, मेयर, किसने कहा था? तो ये कहा था मेयर ने। मेयर ने क्या कहा था कि भाई स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी परिभाषाएं याद हो गई होंगी। अब आइए आगे देखते हैं।
भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक भी कर लिया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, कारण है कि जब तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, ऐसा रूल है यूट्यूब का। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक शेयर करिए। परिवार एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी का जो परिवार, इसे आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, और जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपके लाइक और शेयर करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये उन लोगों के पास पहुंच पाता है